आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हुमून अलामा, मेरे सहयोगी प्रिंस लामा के साथ हम मौजूद हैं बड़ौदा। यह बड़ौदा गांव है जिसके नाम से चुनाव लड़ा जा रहा है, यह विधानसभा बड़ौदा। तो बड़ौदा में मौजूद हैं और मेरे साथ बड़ौदा के यहाँ ग्रामीण से भी अवगत करवाएंगे किस तरीके से चुनाव चल रहा है, समूह चल रहा है। कई जगह से छुटपुट घटनाओं के बारे में आवाज़ आ रही है, मशीनों को हैक किया जा रहा है, कुछ इस तरीके से। मेरे साथ एक ऐसे शख्स कर्नल रोहित मोर हैं मेरे साथ, जो चुनाव में दंगल में कूद चुके थे और ये बड़ौदा गांव से आते हैं। सर, क्या कहेंगे? आप कर्नल हैं, रिटायरमेंट हैं, इसी गांव से आते हैं, आपने भी ताल ठोके थे चुनाव में, वो हम बाद में बातचीत करेंगे। लेकिन फिर मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी कुछ अफवाह चल रही है, जैसे बुटाना में पीछे आई, कुछ लोग बोल रहे थे हमने यहाँ कुछ बच्चे पकड़े हैं जो हैक कर रहे थे, मशीनों को पकड़ के ले जाया गया है, एसडीएम कार्यालय में मौजूद वो इस तरीके से। यहाँ कई गांव में जैसे, तो इस चीज़ को लेकर आप भी यहाँ कंपिटेटर थे, अब बाद में अपने चुनाव निर्णय क्या कारण रहा वो भविष्य की बात बाद में करेंगे। लेकिन अब जो सिचुएशन है उसको लेकर आपसे जानना निहायत ज़रूरी है, क्योंकि आप यहाँ प्रत्याशी हो सकते थे। अगर आप यहाँ से प्रत्याशी होते तो इस चीज़ को किस तरीके से देखते आप? देखिए, ये चुनाव जो है फिलहाल बड़े शांतिप्रिय ढंग से हमारे गांव के अंदर हमेशा से होता है, आज भी हो रहा है। और ये हमारे गांव की और हमारे इलाके की खासियत है कि बड़े अच्छी तरह से सौहार्द एनवायरनमेंट के अंदर ये काम होता है। रही बात कुछ रिपोर्ट इस तरह से आ रही है कि भाई ये जो मशीनें पकड़ी गई हैं, तो ये एक तहकीकात और ये इसको इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है कि ये क्या था, इनका आपस में अंदर जो मशीनें हैं उनके साथ कैसे जुड़ाव हो रहा है। तो ये सरकार को और इलेक्शन कमीशन को इसका संज्ञान लेके, वैसे तो सब लोगों ने मिलजुल कर उसको पुलिस वालों को दे दिया है या पकड़ के कहीं पे बिठा भी रखे हैं, और प्रशासन को बताया गया, हमने भी प्रशासन को बताया अपनी तरफ से, और रिटर्निंग ऑफिसर को भी बता दिया, यहाँ पे सेंटर में भी बता दिया, स्टेट के अंदर भी बता दिया, डीसी साहब को भी बता दिया। तो कार्रवाई उसके ऊपर कर रहे हैं। लेकिन अगर क्या है, इसके अंदर कोई भी शक हमारे अंदर पैदा होता है, इस प्रजातांत्रिक प्रणाली के अंदर कोई छेड़छाड़ होती है तो उसमें कोई शक पैदा होता है, तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की, उसके जिम्मेदारी जो इलेक्शन कमीशन है उसकी है, ताकि ये लोगों के दिमाग की जो शंका है उसको दूर करें। और यहाँ पर आकर ऐसे में मैं चाहता हूँ कि इमीडिएटली सरकार को, इलेक्शन कमीशन को और रिटर्निंग ऑफिसर को आके अपनी सफाई देनी चाहिए और इमीडिएटली सारे लोगों के दिमाग की शंका को दूर करना चाहिए कि ये मशीनें क्या थी और क्या नहीं था। कर्नल साहब, मैं आपके नज़रिए से जानना चाहूँगा, लोगों के नज़रिए से नहीं, आप यहाँ से प्रत्याशी हो सकते थे, आपने चुनाव नहीं लड़े कर्नल साहब, लेकिन मैं आपके नज़रिए से जानना चाहता हूँ, क्या वास्तव में ही मशीन हैकर थे या नहीं थे, या इस तरीके से मशीन हैक की जा सकती हैं या नहीं की जा सकती? जिस तरीके से जो बच्चे यहाँ से 15-16 जो यहाँ से पकड़े गए हैं, ग्रामीणों ने पकड़े हैं, पुलिस को दे दिए। आप विपक्ष वाले भी कह रहे हैं, कांग्रेस वाले, कि पकड़े गए उन पर कार्रवाई नहीं होगी, सरकार बीजेपी की है, प्रशासन बीजेपी का है, कोई कार्रवाई नहीं, छोड़ दिया जाएगा, धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बयानबाजी कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। तो आप क्या नज़रिया जानना चाहूँगा, वास्तव में क्या मशीन हैक हो सकती है? देखिए, मैं प्रत्याशी की हैसियत से इस बारे में कोई जिक्र नहीं करना चाहूँगा, बताना नहीं चाहूँगा, बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा है कि हर प्रत्याशी को जब आप चुनाव लड़ रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में एक शंका रहती है कि भाई कोई गड़बड़ ना हो। और इसके अंदर पूरे देश भर के अंदर ईवीएम के अंदर छेड़छाड़ की पिछले कई सालों से और काफ़ी समय से बातें आ रही हैं, और सरकार को खुलकर वो कोई साफ सुथरी बात आकर बता नहीं पाई है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पर जब एक शंका पैदा हुई है तो उसको दूर करना प्रशासन की और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है। जहाँ तक बात है एक इंजीनियर और एक टेक्नोलॉजी का जानकार होने की नाते, मैंने वो, आप कर्नल हैं, आपके नीचे कम से कम 10,000 जवान होंगे और वो ये विभाग भी आता होगा टेक्नोलॉजी डिजिटल का, तो आपको सब पता है क्या कुछ हो सकता है। देखिए, मैं इंजीनियर हूँ और इंजीनियर होने के नाते पॉसिबिलिटी हर चीज़ की रहती है। निर्माण की पॉसिबिलिटी इंजीनियर जो है वो पैदा करता है और वही आगे उसको उसकी रूपरेखा सच्चाई में उसके अंदर मशीनों में डाल सकता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि मैंने ना वो मशीन देखी है,
ना वो बच्चे देखे। ठीक है। और जब तक उन दोनों का आपस में इस मशीन का और उस मशीन के बीच की जो कनेक्टिविटी है, जब अगर बीच में कोई कनेक्टिविटी या मीडियम नहीं है तो कोई हैकिंग नहीं हो सकती है। और अगर बीच में इनके आपस में कोई मीडियम है तो वो पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इसलिए बिना जाने इस बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। टेक्नोलॉजी के हिसाब से हर चीज़ पॉसिबल है, जो आप सोच सकते हो वो पॉसिबल है। लेकिन उसके लिए जो मशीन के अंदर जो सॉफ्टवेयर है, वो क्या इस है, मशीन किस के अंदर तरीके का सॉफ्टवेयर है या उस मशीन में जो सॉफ्टवेयर है, तो उन दोनों के बीच में आपस में किसी भी तरह की कनेक्टिविटी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी है, चाहे वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, चाहे वो किसी और ज़रिए से RFID के ज़रिए हो, किसी तरह से भी हो, तो अगर वो उस तरह की चीज़ है इसके अंदर तो पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज नहीं है। विपक्ष वाले कह रहे हैं हमारी सुनवाई नहीं जा रही है, सरकार नहीं करेगी, ये सारा प्रशासन सब कुछ तामझाम उनका है, तो क्या लगता है वास्तव में ही या एक्शन लिया जाएगा आपके नज़रिए से या नहीं लिया जाएगा? देखिए, एक्शन तो लेना बनता है। अगर लोगों के अंदर प्रजातांत्रिक प्रणाली को हैक करने की अगर कोई कोशिश कर रहा है, लोगों के अंदर शंका पैदा होती है, तो उस शंका को दूर करने की जिम्मेदारी सरकार की है, इलेक्शन कमीशन की है। उनको बिना देरी किए हुए ग्राउंड पर आकर 1, 2, 3, 4 मशीनों के साथ बैठकर लोगों को बताना ज़रूरी है, या इमीडिएटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं कि भाई ये क्या मशीन थी और उसका इसके जो EVM के साथ क्या कनेक्टिविटी है। ये करना ज़रूरी है। अगर नहीं किया तो ये इसकी सफाई अगर सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने नहीं दी, तो हमारे यहाँ पे बड़ौदा हलके के लोग अपने दिमाग में एक शंका लेके जिएंगे अगले चुनाव तक कि सरकार ने ये गलती करी, सरकार ने हमारे साथ खिलवाड़ किया, सरकार ने हमारी वोटों के साथ वोटों की चोरी की है। तो ये चोरी जो है वो सरकार को अगले चुनाव में घातक सिद्ध होगी। तो इसलिए सरकार के लिए और इलेक्शन कमीशन को अपना एक इंडिपेंडेंट बॉडी होने के नाते उनकी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों के अंदर की शंका को दूर करें, क्योंकि ये शंका अगर यहाँ पे पैदा होती है तो पूरे देश में इसकी धमक सुनाई देती है। तो सारे देश की जनता के दिमाग में जो बात आएगी कि हमारे यहाँ पे उपचुनावों के अंदर धांधली हो रही है, तो उसको दूर करने का, उस शंका को दूर करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। मोर साहब, आप कर्नल हैं, आपने चुनाव लड़ने की सोची, ये मैं भविष्य में आपसे ज़रूर बात करूँगा कभी न कभी, लेकिन फिलहाल क्या माहौल दिख रहा है, क्या लगता है आपको? मतलब कैंडिडेट कौन हैवी है आपके नज़रिए से, क्या हो सकता है अभी जो काउंटिंग होगी उस समय? देखिए, ये चुनाव कैंडिडेटों का चुनाव नहीं है। पहली बात तो आप ये मान के चलिए कि ना तो ये कांग्रेस के कैंडिडेट का चुनाव है, नहीं सही है आपकी बात, और ना ही ये बीजेपी के कैंडिडेट का चुनाव है। ये चुनाव जो है आज धर्म और अधर्म, किसानों के हित और किसान विरोधी नीतियों के बीच ये चुनाव है। 54 गांव हैं हमारे बड़ौदा हलके के, ये सभी किसान हैं और किसानी के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चुनाव जो है किसान और सरकार के बीच में है। किसानों के खिलाफ जो हमारी जो सरकार अध्यादेश लेके आई, फिर उसके बाद उसको कानून बना दिया गया। MSP के बारे में लोगों के दिमाग में शंका है कि MSP खत्म हो जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग शुरू हो जाएगी, और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में यही अपनी ज़मीन के ऊपर ये सब किसान जो हैं वो मज़दूर बन जाएंगे, या जो भी सरकार की एम्प्लॉयज़ की विरोधी नीतियां हैं, या सरकार की मजदूर विरोधी नीतियां हैं, या सरकार की कमेरे वर्ग के विरोधी नीतियां हैं, उन दोनों के बीच में एक विश्वास प्रस्ताव है ये चुनाव। तो अगर सरकार का नुमाइंदा, आपकी जो आप बातचीत बोल रहे हैं वो कहीं ना कहीं साफ इशारा कर रही है किसी एक प्रत्याशी की तरफ, और जनता जो समझदार है वो समझ चुके होंगे जो आप बोल रहे हैं। किसी पार्टी का चुनाव नहीं है ये किसान वर्सेस, बिल्कुल किसान वर्सेस। मैं कांग्रेस पार्टी का एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट का चेयरमैन हूँ, और उसके नाते हमने बहुत
काम किया है ग्राउंड के ऊपर, कांग्रेस पार्टी ने किसानों के हितों की लड़ाई लड़ी है, मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ी है, एम्प्लॉयज़ के हितों की लड़ाई लड़ी है, तो हम ये पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी, कांग्रेस पार्टी यहाँ पे विजयी रहेगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने बहुत भारी प्रचार यहाँ पे किया है, भाई दीपेंद्र हुड्डा ने बहुत प्रचार किया है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं दुख है टिकट ना मिलने का, आपको भी थोड़ा। देखिए ऐसा है, दो लड़ाई होती है। पहली लड़ाई होती है टिकट पाने की, और उसके बाद की लड़ाई है अपने प्रत्याशी को जो भी फैसला हो पार्टी का। यानी कि सीमा पे आपने लड़ाई रही, उसमें आपने फतेह पाई, झंडा लहरा दिया तिरंगा, लेकिन यहाँ अपने घर में कहीं की लड़ाई हार चुके कर्नल साहब। नहीं, ऐसा नहीं है। टिकट की लड़ाई, टिकट कोई बात नहीं, टिकट की लड़ाई हुई है। हम चाहते हैं, आज ये बात इसके बारे में चर्चा करने का आज समय नहीं है। आज सिर्फ इस बात की चर्चा करने का समय है कि हमारा कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी भारी से भारी बहुमत से यहाँ से जीते, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, भाई दीपेंद्र हुड्डा, बहन कुमारी शैलजा, इन्होंने यहाँ पे बहुत प्रचार किया है। उस प्रचार का नतीजा अच्छा मिले और हमारा प्रत्याशी भारी से भारी बहुमत से जीते। आज इसी बात को लेकर हम सब लोग यहाँ पे आए हैं और इसी की उम्मीद करते हैं। थैंक यू साहब हमारे साथ बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ये कर्नल वॉर बने हुए थे मेरे साथ, गांव-गांव में जा रहे हैं और कांग्रेस के बड़े लीडर हैं। इन्होंने कहा कि सरकार को स्पष्ट करना चाहिए ईवीएम में गड़बड़ी है या नहीं है, ये जल्दी क्लियर करना चाहिए। नहीं, आने वाले चुनाव में जनता के दिमाग माइंड में पता नहीं तरह तरह की बातें होंगी और आने वाले चुनाव में ये घातक हो सकता है। तो मेरे साथ यहाँ अगले गांव में चलते हैं, वहाँ भी हम माहौल जानते हैं क्या माहौल है। हाँ, ये अभी भविष्य के गर्भ में है, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है, लेकिन पकड़े जरूर गए हैं। ईवीएम टाइप की मशीनें हाथ में उनके पकड़ी गई है, लोगों का साफ कहना है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं, पेज पे देख रहे थे, पेज को फॉलो करना भूलिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।